और मेरे सहयोगी प्रभाकर अब जुड़ गए हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। चुनाव आयोग के सदस्यों के नाम तय करने के लिए अब एक पैनल बनेगा। इस पैनल में देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पैनल का हिस्सा होंगे। ये फैसला क्यों आया, क्या वजह थी, क्या सवाल उठाए थे, क्या चिंताएं थी सुप्रीम कोर्ट की? प्रभाकर। संदीप, सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं थीं और उसमें यह कहा गया था कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए चुनाव आयोग का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयुक्तों का भी उसी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी उनका कार्यकाल भी होना चाहिए और इसीलिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। यही मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आड़े हाथों लेते हुए सरकार से बार बार पूछा कि आजादी के इतने सालों बाद संविधान में आर्टिकल 324 में साफ तौर पर लिखा गया है कि इसके संबंध में संसद कानून बनाएगी और अब तक 75 साल में जितनी सरकारें रही हैं इस मामले में असफल रही हैं कि किसी ने इस संबंध में कोई कानून ही नहीं बनाया। और संदीप, ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि उसमें व्यवस्था, अब तक जो व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाती तब तक सरकार नाम भेजेगी और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देंगे और यही होता आया था। क्योंकि उसमें योग्यता की बात थी कि अभी तक उसके लिए चुनाव आयुक्त कौन होगा उसमें योग्यता की भी परिभाषित नहीं है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सवाल यह था कि पिछले कई साल से लगातार आज तक किसी भी चुनाव आयुक्त ने 6 साल का अपना कार्यकाल नहीं निभाया है। और महत्वपूर्ण ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो रही थी और बात यह हो रही थी कि एक इंडिपेंडेंट पैनल हो, जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और चीफ जस्टिस शामिल होते हैं, तो महत्वपूर्ण यह था कि सरकार ये कह रही थी कि किसी भी पैनल में मुख्य न्यायाधीश का होना ये कहीं से ये नहीं करता, इससे साबित नहीं होता कि जो उसके बाद जो नियुक्ति होगी वो पूरी तरह से पारदर्शिता वाली होगी या कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सरकार के तर्क थे। तो मसलन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है। और संदीप, इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि जब ये मामले पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उसी दौरान अरुण गोयल की नियुक्ति का भी सवाल उठा। कोर्ट ने वो फाइल मंगा ली कि बताइए आपने ये जो नियुक्ति की थी उसके मानदंड क्या थे, उसमें क्या पारदर्शिता अपनाई गई थी, तरीका क्या था। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगा ली थी और फिर जब फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी, संदीप आपको याद होगा, कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे में आपने रॉकेट प्रकाश वर्ग की गति में आपने तय कर लिया कि यही आदमी होगा, ऐसा आपने क्या देखा। कानून मंत्री पर सवाल उठे कि ऐसा क्या देखा। और आपको याद होगा ये वही दौर था जब देश के कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। हालांकि तो मतलब यह कि आज के जो दोनों फैसले हैं संदीप, एक वो अडानी हिंडनबर्ग मामले में सरकार चाहती थी कि सरकार के सुझाए हुए नाम पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने तभी मना कर दिया था। यहां पर भी एक ऐसा फैसला जब थोड़ी सी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की जो आस्था है और मजबूत हुई होगी। और दूसरा, आज इस मामले में, और ये बात सही है कि बार बार ये सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट में कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को तटस्थ होना चाहिए। और हाल के दिनों में जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर भी चुनाव की सुनवाई के दौरान आरोप लगते रहे थे। तो मतलब ये कि अब एक व्यवस्था की जब तक पार्लियामेंट में ये कानून नया नहीं बनता है तब तक ये व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए एक पैनल होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा था, अब विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर जो सवाल थे शायद उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट देता दिख रहा है। लेकिन इसमें जो ये पैनल बनेगा, देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, अब ये नेता विपक्ष की परिभाषा कैसे होगी? क्योंकि दरअसल लोकसभा में देखो तो नेता प्रतिपक्ष कोई ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नहीं है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो ये नेता विपक्ष कौन होगा? अब संदीप, आपको पता होगा कि इसके पहले भी अपॉइंटमेंट को लेकर जब दिक्कत होती थी, इसलिए कि इसके पहले भी मतलब सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी के डायरेक्टर के मामले में भी इस तरह की प्रक्रिया है और ये सवाल तब उठा था। और उसी समय एक तात्कालिक व्यवस्था हुई कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो जो 1/10 जो सदन के 1/10 सदस्यों की जो एक मिनिमम संख्या जो निर्धारित थी पहले से जो कानून, उसको माइल्ड किया गया। तो वही व्यवस्था इस मामले में भी चलेगी कि जो मतलब जो नेता विपक्ष, मेरा सवाल ये था वो लोकसभा, एक मिनट प्रभाकर, मेरा सवाल ये था
मेरी जिज्ञासा ये थी जानने में, नेता विपक्ष का मतलब क्या वो सांसद होना जरूरी है, यानी कि वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, या कोई भी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो उनका एक नुमाइंदा इस पैनल का हिस्सा हो सकता है? अभी तक के हिसाब से नेता सदन का मतलब होता है संदीप, जो सदन में नेता होता है। नहीं, नेता विपक्ष है कि नेता सदन, देखना पड़ेगा। मैं वही जानना चाह रहा हूं। सवाल कई बार आप, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन है संदीप, लीडर ऑफ ओपोजिशन है और लीडर ऑफ ओपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष और नेता पर। मुझे कई बार लगता है कि आप जानबूझ करके हमारे जैसे पत्रकारों को, फील्ड रिपोर्टर को फंसाते हैं ताकि आप हमें संदीप नेता प्रतिपक्ष, संदीप जी को जो है थोड़ा वो किया गया, सबसे परेशान मत सबसे बड़ा लोकसभा का जो नेता नेता विपक्ष का नेता संदीप, यही सवाल आपके सवाल का जवाब है। पर यह अपने आप में बड़ी खबर, और बड़ी खबर अब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।